नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आमल की एकादशी जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है उसके बारे में बात करेंगे कि आमल की एकादशी कब है, उसका पूजन, मुहूर्त, विधि, महात्म्य तथा कथा। आमल की एकादशी के व्रत का फल इतना ज्यादा है कि इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का पुण्य 1000 गौ दान के फल के बराबर होता है। 25 मार्च 2021 बृहस्पतिवार को आमल की एकादशी है। शुभ मुहूर्त 24 मार्च सुबह 10:23 से प्रारंभ है और समाप्ति 25 मार्च सुबह 9:47 तक है। पारण का समय 26 मार्च सुबह 6:22 से लेकर के 8:21 तक है। पूजन विधि एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। घर में एक चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें, आरती करें और फलों का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य रखें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम तथा गीता का पाठ भी लाभकारी होता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र या कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु जी के भक्त थे और वहां के निवासी व्रत से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का बड़ी श्रद्धा पूर्वक व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन व्रत से लेकर के बालक तक उस राज्य में सभी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और फिर राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर के कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से पूजन करने लगा। और फिर वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। आपको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सभी ने जागरण किया और रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महान पापी तथा दुराचारी था और अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था, पर उसे कुछ भी भोजन की इच्छा तो हुई लेकिन भोजन नहीं मिला। वह चुपचाप एक मंदिर के कोने में बैठा रहा। उस जगह पर वह भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महात्म्य चुपचाप सुनता रहा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए और बहेलिया भी अपने घर को चला गया और घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ पर अपना जन्म लिया। उसका नाम वसूरत रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था और दान देना तो उसका नित्य का ही कर्म था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया।
देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा न जान पाने के कारण वो वन में वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां से आए और अकेला देख करके मारो मारो करके उस पर टूट पड़े और डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है, इसी कारण इसे देश से निकाल दो। अब इसको जरूर मारना चाहिए। ऐसा कहकर डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। लेकिन डाकू के अस्त्र शस्त्र जब राजा के शरीर पर गिरते तो वे नष्ट हो जाते और राजा को अस्त्र शस्त्र ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि फूलों की वर्षा हो रही हो और डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिसके कारण डाकू मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी और उन सभी को मार करके काल के गाल में उस देवी ने पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा वन में कौन हितैषी है। राजा इतना सोच विचार ही कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। इस एकादशी के प्रभाव से वह अंत में विष्णु लोक को चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।